हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ चप्पल को मोजा पहनाने का बहुत ही यूजफुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। साथ में और भी छोटे छोटे टिप्स और हैक्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला टिप्स है दोस्तों, कढ़ी को लेकर के है। जब भी हम कढ़ी बनाते हैं दोस्तों, तो इसे लगातार हमें खड़ा होकर के चलाते रहना पड़ता है, क्योंकि कढ़ी बहुत ज़्यादा उबाल मारता है। ये उबाल करके कढ़ाई से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा कढ़ाई भी बाहर की तरफ से गंदी हो जाती है और गैस चूल्हा भी हमारा गंदा हो जाता है और फिर हमें डबल मेहनत करना पड़ता है। तो आज मैं इसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक छोटा सा कप ले लीजिएगा और कढ़ी के बीचों बीच आप कढ़ाई में डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आप कढ़ी को छोड़ करके दूसरा भी काम कर लेंगे तो भी आपका कढ़ी बाहर उबल करके बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये काम आपको कब करना है, जब हम कढ़ाई में कढ़ी को डालते हैं तो पहला उबाल आने तक आपको लगातार कढ़ी को चलाते रहना है। जब इसमें पहला उबाल आ जाएगा तब इसमें आप क्या करें, इस तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ पर डाला है आप देख सकते हैं। आप इसमें कप डाल दीजिएगा कढ़ाई को बीचों बीच, या फिर आप छोटा सा कोई कटोरी होगा उसे भी डाल सकते हैं। लेकिन कप मैंने यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि कप को निकालने में आसानी होता है। इसका जो ये हैंडल होता है पकड़ करके आसानी से निकल जाता है, ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। मैं तो हमेशा ही स्टिक का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि कढ़ी को पकाने में दोस्तों कम से कम आधा घंटा पौन 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो इतना देर हम लगातार खड़ा होकर कढ़ी चलाते रहेंगे तो हमारा किचन का और काम नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने स्टिक का इस्तेमाल किया है, यूज करती हूँ। इसी तरीके से मैं कुछ भी डाल देती हूँ कटोरी या कप डाल करके, और बाकी का जो छोटा मोटा काम किचन का रहता है उसको भी देखते रहती हूँ और साथ में कढ़ी को भी देखते रहती हूँ। तो ये देखिए, बढ़िया सा कढ़ी बन करके मेरा तैयार हो गया है। हम सभी महिलाएं दोस्तों जब भी घूमने फिरने जाते हैं या कहीं भी पार्टी में जाते हैं, कोई भी फंक्शन में जाते हैं, तो हम लिपस्टिक ज़रूर लगाते हैं। और होता क्या है दोस्तों, कोई भी हम वाटरप्रूफ लिपस्टिक ले लें, फिर भी क्या होता है, जब भी हम लोग खाते पीते हैं तो बर्तन पर, ग्लास पर हमारा लिपस्टिक जो है लग जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। हमारे आसपास में और भी लोग होते हैं तो बहुत हमें अच्छा नहीं फील होता है, बुरा लगता है। और हमारा होंठ पे जो लिपस्टिक होता है वो भी कहीं कहीं डार्क हो जाता है, कहीं हल्का हो जाता है, कहीं कहीं का लिपस्टिक हट जाता है, तो हमारा फेस भी ख़राब दिखने लगता है। फिर से हमें लिपस्टिक लगाना पड़ता है कहीं किनारे जा कर के। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी दोस्तों कि कोई भी आप लिपस्टिक लगा लीजिए, आपका लिपस्टिक वाटरप्रूफ नहीं है तो भी आप लगा लीजिए, लेकिन वो लिपस्टिक आपका टच से मस नहीं होगा। जब तक अपने हाथों से उसे आप साफ़ नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, तब तक बिल्कुल आपका ये जो लिपस्टिक है जैसा आप लगाएंगे वैसा ही दिखते रहेगा। चाहे कुछ भी आप खा लीजिए, पी लीजिए, या फिर आप चेहरा भी धो लेंगे, तब पर भी ये लिपस्टिक हटता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक लिपस्टिक लिया है, अभी मैं आपको हाथों पर लगा के दिखाऊंगी। आप अपने होंठ पर इसी तरीके से अप्लाई करिएगा। तो मैंने यहाँ हाथ पर देखिए लगा लिया है। इस तरीके से जितना भी आपको लिपस्टिक लगाना है, पहले आप जिस तरीके से लगाते हैं लगा लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी टेल्कम पाउडर ले लेना है और इस तरीके से अपने होठों पर लगा लेना है। तो मैंने यहाँ हाथ पर लगाकर आपको दिखाया है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट हाथ पर पाउडर डाल लिया है। लेकिन आप क्या करिएगा, थोड़ा सा कॉटन ले लीजिएगा, रुई ले लीजिएगा और उसी पर आप टेल्कम पाउडर डाल लीजिएगा और अपने होठों पर इस तरीके से टैप टैप करके लिपस्टिक को सेट करने का कोशिश करिएगा, पाउडर को उसमें चिपकाने का कोशिश करिएगा। इस तरीके से टैप टैप करिएगा तो एकदम आपका लिपस्टिक जो है सेट हो जाएगा। आप पाउडर को लगाते समय बिल्कुल भी डरिएगा मत, हल्का सा हाथ को प्रेस करते हुए, दबाते हुए आपको टैप टैप करना है। और जो भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा दोस्तों, इस तरीके से आपको उसी कॉटन से झाड़ लेना है, हटा देना है, साफ़ कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ का मैंने जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर था हटा दिया है। इसी तरीके से आप अपने होठों से जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा हटा दीजिएगा। अब ये जो लिपस्टिक है ना दोस्तों, बिल्कुल पक्का हो गया है। ये लिपस्टिक को आप जब तक अपने हाथों से रिमूव नहीं
करेंगे तो आपका ये लिपस्टिक बिल्कुल भी हटेगा नहीं। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ आपको प्रेस करके दबा दबा कर दिखा रही हूँ। इसमें देखिए हथेली पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, एकदम बिल्कुल ये सेट हो गया है। अब कहीं भी आप पार्टी में जाएंगे तो बिंदास आप खाइए पीजिए, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी लिपस्टिक को लेकर के। तो आपको अब लग रहा होगा कि इतना पक्का लिपस्टिक को हम छुड़ाएंगे कैसे। तो दोस्तों इस लिपस्टिक को ही नहीं, आपके चेहरे पर कोई भी मेकअप हो, आईलाइनर हो, फाउंडेशन हो, कोई भी मेकअप हो दोस्तों, आप केवल नारियल के तेल से इस तरीके से थोड़ा सा कॉटन में आप 1 बूंद नारियल का तेल ले लीजिए और इस तरीके से रब कर लीजिए। सारा का सारा ये लिपस्टिक छूट जाएगा, निकल जाएगा और आपके चेहरे पर जो भी मेकअप है वो भी साफ हो जाएगा। आपको कोई भी मेकअप रिमूवर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नारियल का तेल हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप दोस्तों अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और हमारे घरों में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, 19 कपड़े हो जाते हैं, स्वेटर जैकेट हो जाते हैं और साथ में ब्लैंकेट होते हैं। दोस्तों हमारे घर में कपड़े रखने का जगह नहीं होता है सर्दियों के दिन में, और ब्लैंकेट जो होता है दोस्तों हम लोग बार बार इस तरीके से मोड़ करके बेड पर रख देते हैं। लेकिन घर में अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ब्लैंकेट को बार बार खोल देते हैं, बिखेर देते हैं। और ब्लैंकेट जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा जगह लेता है, स्पेस लेता है। उसे मोड़कर जब हम लोग रख देते हैं इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा वह जगह लेता है, हम लोग इसे अलमारी में भी नहीं रख सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बेड पर ही मोड़कर अपने ब्लैंकेट को रख सकते हैं। बच्चे बिल्कुल भी नहीं उसे खोल पाएंगे और आपका जो ब्लैंकेट है एकदम सेट रहेगा दिन भर। और इस तरीके से मोड़ कर रखने से दोस्तों ये स्पेस भी कम लेता है। आप चाहें तो इसे अलमारी में भी सेट करके रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको मोड़ लेना है, जिस तरीके से मैं मोड़ रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप मोड़ेंगे तो एक तरफ से ये पॉकेट जैसा बन जाता है और दूसरे तरफ का छोर पकड़ करके आपको उसके अंदर डाल देना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, तो इस तरीके से आप ब्लैंकेट को मोड़ कर रख सकते हैं। दोस्तों ये स्पेस भी कम लेता है, आप चाहें तो इसे कम जगह में भी सेट करके इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर इसे आप बेड पर भी दिन भर इसी तरीके से रख देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलता है। बच्चे कितना भी बेड पर आपका खेलेंगे कूदेंगे लेकिन ये ब्लैंकेट बिल्कुल भी नहीं खुलता है। तो आपका रूम एकदम सेट रहेगा और ये जो ब्लैंकेट है बिल्कुल भी नहीं बिखरता है। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक आपको यूजफुल लगा होगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप अपने ब्लैंकेट को, जितने भी आपके घर में ब्लैंकेट है, इस तरीके से सेट करके आप रख सकते हैं। दोस्तों सर्दी के मौसम में हम सभी इस तरीके का जैकेट पहनते हैं, हाफ हो या फुल हो लेकिन जैकेट ज़रूर पहनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है दोस्तों कि इसका जो चैन होता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, या तो ये अकड़ कर चलने लगता है, फंसने लगता है, या फिर ये फ्री हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग जैकेट को सही ढंग से पहन नहीं सकते हैं। इसे बार बार हमें ठीक कराना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने आप ही खुद सेकेंडों में चैन ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक कैंडल लेना है। ये देखिए इस तरीके का जो मोमबत्ती होता है दोस्तों ये लेना है। हम सभी के घरों में हमेशा एक न एक कैंडल ज़रूर होता है दोस्तों। तो इस तरीके से ले करके जो ये चैन होता है दोस्तों, इस तरीके से आपको मोमबत्ती को रब कर देना है चैन पर। इस तरीके से हल्का हल्का आपको इस तरीके से रगड़ देना है, रब कर देना है। उसके बाद जब आप चैन ठीक करेंगे दोस्तों, जब चैन लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही तरीके से लग जाता है, बिल्कुल भी ये अकड़ता नहीं है। और आपका चैन फ्री हो गया है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा, ये ट्रिक आजमाया हुआ है दोस्तों। तो एक बार आप जब करेंगे ना दोस्तों तो आपको यकीन हो जाएगा, बहुत ही यूजफुल ये ट्रिक है दोस्तों। एक बार आप इस्तेमाल करके इसे देख सकते हैं अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है तो। दोस्तों सर्दी के मौसम में हम सभी के घरों में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, स्वेटर हो जाते हैं, जैकेट होते हैं, ढेर सारे ऊनी कपड़े हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारे घरों में जितने भी अलमारियां होती हैं दोस्तों बिल्कुल फुल हो जाती है। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम लोग किस तरीके से कपड़े को रखें कि हमारा सारा कपड़ा अलमारी में एडजस्ट हो जाए। तो आप जैकेट को इस तरीके से मोड़ सकते हैं। पहले तो आप लंबाई में फोल्ड कर लीजिए बीच से, उसके बाद नीचे के पार्ट को आप मोड़ लीजिए
और उसके बाद आप ऊपर का छोर जो ऊपर का पार्ट है उसे ले जा करके अंदर इस तरीके से डाल दीजिए। जब आप नीचे के मोड़ेंगे ना दोस्तों तो उसमें पॉकेट जैसा बन जाता है। तो ऊपर ऊपर का जो पार्ट है ला करके उसमें आपको इस तरीके से अंदर डाल देना है। इस तरीके से आप जैकेट को मोड़ कर रखेंगे ना दोस्तों, बहुत कम ये स्पेस लेता है। तो आपके घर में जितने भी स्वेटर जैकेट हैं इस तरीके से मोड़ करके कम जगह में आप रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक आपको यूजफुल लगा होगा। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पार्टी फंक्शन में कहीं भी जाते हैं तो हम लोग सोने का चैन पहन कर जाते हैं, भारी भारी ज्वेलरी पहन के जाते हैं दोस्तों। तो कई बार क्या होता है, ये जो हुक होता है दोस्तों, यहाँ से हमारा चैन खुल करके, और हमारे कई बार तो आपने भी नोटिस किया होगा हमारे कपड़ों में ही हमारा जो चैन होता है गिर जाता है। जैसे ब्लाउज में या साड़ी में, जो भी आप कपड़ा वेयर करते हैं दोस्तों उसमें गिर जाता है। तो कई बार तो ये मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये रिस्क होता है दोस्तों इसे खोने का, क्योंकि गोल्ड जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और इससे खोने के डर से कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो हमारा जो मनपसंद ज्वेलरी है उसे हम पहन कर भी नहीं जा सकते हैं। जो हमारा चैन है उसे हम लोग नहीं पहन पाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ट्रांसपेरेंट जो टेप होता है इस तरीके का दोस्तों, उसका इस्तेमाल आपको करना है। और ये जो चैन का हुक है, जो भी आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं उसके हुक पर इस तरीके से आप 2 बार टेप को लपेट दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तो आपका जो हुक है दोस्तों ढीला भी होगा, बार बार खुल जाता होगा। तो ये जो चैन है आपका बिल्कुल भी खुल कर नहीं गिरेगा, आपका चैन बिल्कुल सेफ हो जाएगा। इस तरीके से आप कितना दिन भी इसे पहन कर रखिएगा, इस तरीके से आपका चैन का जो हुक है बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और ये टेप जो है ट्रांसपेरेंट है, तो ये देखने में भी ख़राब नहीं लगता है। तो इस तरीके से आपको ट्रांसपेरेंट टेप लेकर के चिपका देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इस चैन को आप कहीं भी पहन कर जाइए, भीड़ भाड़ वाला जगह में भी जा सकते हैं, कहीं भी पार्टी फंक्शन में जाइए, ये चैन आपका बिल्कुल सेफ हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक भी आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों इस तरीके का चश्मे का खाली डब्बा हम सभी के घरों में ज़रूर 1 या 2 होता है। तो हम लोग इसे फेंक देते हैं या यहाँ वहाँ घर में रख देते हैं। तो इसका हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको केवल एक इसका यूज बताऊंगी, और आगे का जो इसका यूज है उसे मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं भी ट्रैवल में जाते हैं और हमारे जो ट्रैवल बैग होता है उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं होता है, और हमें छोटे छोटे सामान लेकर जाना रहता है इस तरीके का। कई बार ऐसा होता है कि हम 2-4 दिन के लिए कहीं जाते हैं और हमारा जो मेकअप का किट है बहुत कम हमें ले जाना होता है, 2-4 चीज़ ही ले जाना रहता है। तो इस तरीके से इस चश्मे के डब्बे में आप अपना जो भी लिपस्टिक है, मस्कारा है या आईलाइनर है या कोई भी आईब्रो पेंसिल है, इस तरीके का जो भी क्लिप है, रबड़ है, आप रख करके इसमें ले करके जा सकते हैं दोस्तों। छोटा छोटा इसमें ढेर सारा चीज़ एडजस्ट करके आप इस तरीके से लेकर जा सकते हैं। ये देखिए इसमें मैंने 5-6 सामान रख दिया है, अभी भी इसमें सामान आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बोरोलिन का डब्बा भी रख लिया है, इसमें आप भेसलिन का डब्बा रख सकते हैं, लिप बाम रख सकते हैं। तो इस तरीके से चश्मे के डब्बा में दोस्तों आप एक छोटा सा मेकअप किट बना करके कहीं भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का मेकअप ले जाना है तो इस तरीके से छोटा सा किट बना करके आप इसमें लेकर जा सकते हैं। इसका बहुत तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं चश्मे का डब्बा के दोस्तों। आगे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इसका इस्तेमाल को लेकर के। इस तरीके से आप इसमें छोटा छोटा जो ज्वेलरी है उसे भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 ज्वेलरी भी डाल लिया है दोस्तों। उम्मीद है ये टिप्स भी आपको यूजफुल लगा होगा। दोस्तों अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और अभी जो महीना चल रहा है जनवरी का दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और हम सभी इस तरीके से मोजे को पहन कर रखते हैं। लेकिन कई घरों में ऐसा होता है दोस्तों कि किचन में बिल्कुल भी स्लीपर नहीं पहना जाता है, चप्पल नहीं पहना जाता है। तो आप कितना भी मोजा पहन लेते हैं दोस्तों, लेकिन नीचे से पैर में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। कितना भी ऊनी मोजा पहन लीजिए, मोटा मोजा पहन लीजिए, लेकिन नीचे से ठंड लगता ही है। और नीचे से आपके पैर से ठंड होकर के पूरे शरीर में चला जाता है, पूरा शरीर ठंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से महिलाओं का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है, पैर में दर्द होने लगता है।
और सारे बदन में भी दर्द होने लगता है, तबीयत खराब हो सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपके घर में किचन में बिल्कुल भी स्लीपर अलाउ नहीं है, चप्पल जूते नहीं जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक चप्पल को धोकर रख लीजिए और इस तरीके से चप्पल के ऊपर से एक जो पुराना सॉक्स होता है जो ढीला हो जाता है, उसको आप इस तरीके से चप्पल के ऊपर से पहन लीजिए। इस तरीके से पहनने से दोस्तों आपको दोनों फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो आपके पैर में बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा, जो आप मोजा पहनते हैं उसका भी फ़ायदा होगा, और नीचे से पैर से ठंड आपके शरीर में बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपके पैर में बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं होगा और आपका किचन भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों ये सारे टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए।